नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंह लगन की कुंडली में या लियो एसेंडेंट के चार्ट में जहाँ लगन में ही नंबर 5 लिखा रहता है, जो कि सूर्यदेव का घर है या सूर्यदेव की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्यदेव का रत्न रूबिया माणिक्य पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता, और अगर पहना जा सकता है तो वो कौन से भाव हैं जहाँ सूर्यदेव का रत्न माणिक्य पहना जा सकता है, और अगर नहीं पहना जा सकता तो उसके क्या कारण हैं जिस वजह से सिंह लगन की कुंडली में सूर्यदेव का रत्न माणिक्य नहीं पहना जा सकता। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ मेष से मीन लगन तक की कुंडली में, यानी एरीज एसेंडेंट से लेके पाइसिस एसेंडेंट तक के सभी 12 लग्नों की कुंडली में कहां कहां हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह लगन की कुंडली में या लियो एसेंडेंट के साइन में या लियो राइजिंग साइन के चार्ट में क्या हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या धारण नहीं कर सकते। तो देखिए, ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली जहां लगन में ही या फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ हो, ये सूर्य देव का स्वयं का घर कहा जाता है। और सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य होता है, क्योंकि खुद ही स्वयं ही कुंडली के स्वामी हैं। सूर्यदेव अग्नि राशि वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी लगन लॉर्ड यानी लगन का स्वामी। ये 5 नंबर सूर्यदेव का स्वयं का घर है। तो सूर्यदेव अगर फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में आ जाएं तो यहाँ सूर्यदेव बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे कारक ग्रह हैं। और लगन का स्वामी अगर लगन में ही आ जाए तो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बोल्ड बनाते हैं, बहुत डेयरिंग बनाते हैं। इंसान राजा के समान माना जाता है। पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बोल्ड होती है। आवाज भी काफी रौबदार मानी जाती है। शरीर से भी बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है। यहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब विवाह वाले घर पे पड़ेगी, यहाँ के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे सूर्यदेव। वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा सफल रहेगा। बिजनेस में, पार्टनरशिप में हमेशा सक्सेस मिलती रहेगी। और डेली वेजेस का अगर कोई काम होगा उसमें भी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में आ गए तो बहुत ज्यादा शुभ माने जाएंगे। और यहाँ सूर्यदेव का रत्न रूबिया माणिक्य हर हाल में पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ हो, अगर सूर्यदेव अपने परम मित्र बुध देव के घर में, 6 नंबर बुध देव या मरकरी का घर कहा जाता है, और ये सेकंड हाउस है। यहां से काउंट करेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो ये सेकंड हाउस है। सूर्यदेव जो लगन के स्वामी हैं, वो अगर सेकंड हाउस में अपने मित्र बुध देव के घर में धन कुटुंब वाणी के घर में आ जाएं, ये घर धन कुटुंब वाणी का घर कहा जाता है, तो यहाँ सूर्यदेव बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। व्यक्ति को जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। परिवार में हमेशा संपन्नता बनी रहेगी। सबकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। संपूर्ण परिवार को हमेशा स्वास्थ्य लाभ रहेगा। परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। वाणी जरूर व्यक्ति की थोड़ी एग्रेसिव होगी, क्योंकि सूर्यदेव व्यक्ति की वाणी पर आ गए हैं, तो वाणी तो एग्रेसिव होगी, लेकिन बाकी सभी चीजों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो सूर्यदेव लाइफ की बाधाओं को हटाएंगे। लाइफ में कोई भी इवेंचुअलिटीज होगी उन्हें खत्म करेंगे और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। कोई भी बाधा अगर आएगी तो समाप्त जरूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ बैठे सूर्यदेव को भी एक्टिवेशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में बुध देव के घर में जहां नंबर 6 लिखा हुआ है वहां बैठे हों, तो यहां बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबिया माणिक्य जरूर पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हो, अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में जहां नंबर 7 लिखा हुआ है, यानी शुक्र देव की तुला राशि में या वीनस के लिब्रा साइन में आ जाएं, तो यहां थर्ड हाउस में
या जहां पे भी नंबर 7 लिखा होता है वहां सूर्यदेव हमेशा नीच के माने जाते हैं। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देव के घर में नीच के होके आ जाएं तो यहाँ सूर्यदेव बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लग्न का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाके नीच का हो गया तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा भागदौड़ बनी रहेगी, शॉर्ट ट्रेवल लॉन्ग ट्रेवल हमेशा होते रहेंगे, छोटे भाई बहनों से कभी जीवन में नहीं बनेगी। तीसरे भाव में सूर्यदेव व्यर्थ का पराक्रम भी दिखाएंगे। इंसान बेमतलब के हर किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेता रहेगा और उसकी वजह से उसको धन की हानि भी होगी और सेहत की भी हानि हमेशा होती रहेगी। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पे पिता वाले घर पे जाएगी तो पिता के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, पिता से भी कभी नहीं बनेगी, भाग्य भी कभी साथ नहीं देगा क्योंकि ये भाग्य का भी घर माना जाता है। साथ में हायर स्टडीज में या हायर टू हायर रिसर्च करने में भी इश्यूज आएंगे। अगर इंसान हायर स्टडीज के लिए जाएगा वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। फॉरेन लैंड पे अगर जाता है वहां पर भी जाकर दिक्कत परेशानी रहेगी। तो इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में नीच के होके आ जाएं तुला राशि में तो किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कोई कितना भी बोले कि यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं आप माणिक्य पहन लो भाग्य अच्छा हो जाएगा या आप विदेश चले जाओगे, किसी हाल में नहीं पहनना है। अदरवाइज छोटे भाई बहनों को भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, पिता को भी कष्ट होगा, स्वयं का भाग्य भी खराब हो जाएगा और विदेश जाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमने तो पहना हुआ है हमें तो अभी तक कुछ हुआ नहीं नेगेटिव। तो देखिए वो कर क्या रहे थे, उन्होंने नीच के सूर्य का रत्न तो पहन लिया लेकिन साथ में सूर्य को जल दे के शांत भी कर रहे थे। इस वजह से सूर्यदेव की नेगेटिविटी कम रह रही थी। साथ में सूर्यदेव की दशा अंतरदशा नहीं चल रही थी, उनकी कुंडली में किसी कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही थी। इस वजह से उन्हें सूर्यदेव के नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। लेकिन किसी हाल में आपको रिस्क नहीं लेना है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएंगे अगर आपने नीच के सूर्यदेव का रत्न धारण कर लिया। तो सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देव के घर में आ जाएं तो यहां बैठे सूर्यदेव का रत्न किसी हाल में धारण नहीं करना है। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में मंगल देव की वृश्चिक राशि में या स्कॉर्पियो साइन में आ जाएं, ये 8 नंबर मंगल देव या मार्स का घर कहा जाता है। मार्स या मंगल देव का या हनुमान जी की वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन कहा जाता है। अगर सूर्यदेव यहाँ पर आ गए, ये माता गाड़ी भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी एसेट वाला घर है तो यहाँ बैठे सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति की माता से हमेशा बनेगी, बहुत ज्यादा स्नेह हमेशा बना रहेगा, व्यक्ति जीवन में धन बहुत अर्जित करेगा, हर तरह की संपन्नता भोगेगा, गाड़ियां मकान प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी हर तरह के एसेट्स वो उसको जीवन में जरूर मिलेंगे। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब दशम भाव पे जाएगी तो प्रोफेशन भी काफी अच्छा होगा, व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी हो सकता है, आईएएस आईपीएस या आर्म्ड फोर्सेस में टॉप पोजीशन पे हो सकता है या पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हो, अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में मंगल देव की वृश्चिक राशि में बैठे हो तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य पहना जा सकता है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, लग्न को ही हिंदी में राशि कहा जाता है और इंग्लिश में एसेंडेंट या राइजिंग साइन कहा जाता है। चंद्र राशि को मून साइन कहा जाता है, चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता है। कुंडली में अगर कहीं पर भी चंद्र बैठे हो, सपोज यहाँ चंद्र बैठे हैं सिंह लगन की कुंडली में, तो ये इंसान का मून साइन या चंद्र राशि कुंभ हो जाएगी। यहाँ अगर चंद्रदेव बैठे हो तो इंसान का मून साइन या चंद्र राशि वृषभ या टॉरस हो जाएगा। लेकिन कोई अगर बोले कि आपका लग्न क्या है तो लग्न सिंह रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो कई बार कहते हैं कि सिंह राशि की कुंडली में आपको गोचर में ये फल मिलने वाला है, इसका मतलब वो सिंह लग्न की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको राशि कहते हैं जबकि उन्हें उसे लग्न कहना चाहिए।
तो सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में मंगल देव के घर में आ जाएं तो यहाँ पर भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य हर हाल में पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर या जुपिटर के घर में या देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में आ जाएं तो यहाँ पर सूर्यदेव काफी शुभ माने जाते हैं। व्यक्ति या जातक बहुत ज्यादा बोल्ड होता है, मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, उसे थ्रू आउट लाइफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते रहते हैं। जॉब में भी जहां होता है वहां पर उसकी इनकम या आय के साधन जीवन भर बहुत ही स्टेबल बने रहते हैं। हेल्थ भी ओवरऑल बहुत अच्छी होती है, स्टमक, पेट भी काफी मजबूत होता है। रिलेशनशिप्स या लव अफेयर्स में या अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू आउट लाइफ उसको होते रहते हैं। रिलेशनशिप्स भी काफी अच्छी रहती हैं। और यहाँ बैठे सूर्यदेव क्योंकि एक मेल प्लेनेट है तो पुत्र प्राप्ति का योग भी जरूर बनाते हैं। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में आ जाएं तो यहाँ पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य हर हाल में पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में शनिदेव के घर में आ जाएं, ये शनिदेव की मकर राशि है या कैप्रिकॉर्न साइन है, इंग्लिश में मकर को कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो ये सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में, यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में शनिदेव की मकर राशि में आ जाएं तो यहाँ सूर्यदेव बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, ये सब चीज थ्रू आउट लाइफ लगी रहेगी। जॉब में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंसान बार बार जॉब चेंज करता रहेगा, बॉस से नहीं बनेगी, पर्सनैलिटी इतनी एग्रेसिव होगी कि कलीग, सबॉर्डिनेट्स और बॉस हर किसी से झगड़ा होता रहेगा। यहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब द्वादश भाव या 12वें भाव पे चंद्रदेव के घर पे जाएगी, यहाँ के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, लॉसेस होते रहेंगे, फॉरेन लैंड पे जाके भी दिक्कत परेशानी होगी और उसके एग्रेशन की वजह से जेल यात्रा या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में शनिदेव की मकर राशि में विराजमान हूं तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएं, ये शनिदेव का घर है लेकिन क्योंकि सूर्यदेव कुंडली के कारक ग्रह हैं तो यहाँ बैठे सूर्यदेव, सप्तम भाव में बैठे सूर्यदेव भी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। पत्नी से इंसान की बहुत अच्छी बनेगी, कोई बिजनेस करेगा तो उसमें पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, साथ ही में डेली वेजेस वाला अगर कोई काम होगा या ऐसा कोई बिजनेस होगा जहां पर रोज वेल्थ की इनकमिंग हो या रोज धन आ रहा हो तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लगन पर ही अपने घर पे जाएगी तो वो भी काफी शुभ रिजल्ट होगा। इंसान की पर्सनैलिटी बोल्ड होगी, हेल्थ थ्रू आउट लाइफ हमेशा रहेगी, सोचने का तरीका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इंसान कभी भी किसी भी नेगेटिविटी से कभी जीवन भर घबराएगा नहीं। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हो तो यहाँ बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य भी हर हाल में पहना जा सकता है और पहनना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है या नंबर 5 लिखा हुआ है, इस कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आ जाएं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है ये 3 घर, छठा, 8वां और 12वां, ये कुंडली के सबसे बुरे घर माने जाते हैं। त्रिक स्थान, TRIK या हिंदी में त्रिक स्थान माने जाते हैं, कुंडली के बुरे, सबसे बुरे घर माने जाते हैं। ये रोग भाव है, ये बाधाओं का या परमानेंट लॉस का या मारक भाव है और ये हानि का भाव है। तो यहाँ पर भी अगर अष्टम भाव में सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की या जुपिटर की मीन राशि या पाइसेस साइन में बैठे हो, ये 12 नंबर जहां पर भी लिखा होता है ये गुरु या जुपिटर की मीन राशि या पाइसेस साइन होता है। तो यहाँ बैठे सूर्यदेव थ्रू आउट लाइफ ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज देंगे, परिवार को भी प्रॉब्लम में रखेंगे क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि
धन कुटुंब वाणी पर जा रही है, यहाँ पर धन की भी हानि कराएंगे। जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर जाएगी तो धन की भी हानि होगी, परिवार में भी कलह कलेश होता रहेगा और वाणी इतनी कर्कश होगी कि इंसान थ्रू आउट लाइफ किसी से अपने रिलेशंस कभी अच्छे कर ही नहीं पाएगा। और ये परमानेंट लॉस, ऑब्स्टेकल्स और इवेंचुअलिटीज यानी जीवन में बहुत ही बुरे रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है ये घर। तो इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में हो तो यहाँ पर सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है, अपितु सूर्यदेव को जल देकर उनका पूजा पाठ करके उनका दान करके उनको शांत करना है। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में मंगल देव की मेष राशि में आ जाएं, देखिए 1 नंबर जहां पर भी लिखा है मंगल देव या मार्स या हनुमान जी का घर है, मंगल देव की मेष राशि है या एरीज साइन है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में पिता भाग्य और फॉरेन ट्रैवल वाले घर में आ जाएं तो यहाँ मेष राशि में जहां पर भी नंबर 1 लिखा होता है सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं या एक्सॉल्टेशन में माने जाते हैं। यहां बैठे सूर्यदेव बहुत ज्यादा शुभ हो जाएंगे, अति शुभ हो जाएंगे। जातक की पिता से बहुत अच्छी बनेगी, फॉरेन ट्रैवल करेगा, भाग्य इतना अच्छा होगा कि अपने भाग्य से ही वो थ्रू आउट लाइफ अनइमेजिनेबल वेल्थ या धन अर्जित करता रहेगा। हायर स्टडीज भी कर सकता है जातक, फॉरेन लैंड पे हायर स्टडीज के लिए भी जा सकता है और हायर टू हायर रिसर्च के लिए यानी साइंटिस्ट भी जाकर बन सकता है फॉरेन लैंड पे या अपने नेटिव लैंड पे। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे यानी छोटे भाई बहनों और पराक्रम वाले भाव पे जाएगी तो जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, बहुत बोल्ड होगा, छोटे भाई बहनों की बहुत ज्यादा केयर करेगा, साथ में अपनी मेहनत से अपने पराक्रम से लाइफ में सब कुछ अर्जित कर लेगा। तो भाग्य भी साथ देगा और जातक मेहनती और पराक्रमी भी बहुत होगा। तो यहाँ बैठे सूर्यदेव इतने शुभ हो जाएंगे कि थ्रू आउट लाइफ जातक की संपन्नता, परिवार में स्नेह, अच्छा स्वास्थ्य थ्रू आउट लाइफ बना रहेगा। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में उच्च के होकर आ गए मेष राशि में तो हर हाल में उनका रत्न, उनका जेमस्टोन रूबी या माणिक्य पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में शुक्रदेव की वृषभ राशि में आ गए या वीनस के टॉरस साइन में आ गए, इसको वृषभ को इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है, जहां पर भी नंबर 2 लिखा होता है और ये कामकाज वाला प्रोफेशन का घर है। अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में शुक्रदेव के घर में आ जाएं, यहाँ सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इंसान आईएएस, आईपीएस, हायर टू हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पॉलिटिक्स में बहुत ही ऊंचाइयों तक जा सकता है। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब चौथे भाव पे पड़ेगी तो माता से बहुत ज्यादा स्नेह रहेगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, एसेट्स, लाइफ की सारी लग्जरी इंसान भोगेगा। और यहाँ बैठे सूर्यदेव कामकाज, लग्जरी, धन के रिगार्डिंग, अच्छी हेल्थ के रिगार्डिंग थ्रू आउट लाइफ पॉजिटिव रिजल्ट्स देते रहेंगे। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में आ गए, यहाँ सूर्यदेव दिग्बली भी हो जाते हैं तो रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे होंगे। तो सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में शुक्रदेव की वृषभ राशि में आ गए तो यहाँ पर भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य हर हाल में पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में बुध देव की मिथुन राशि में आ जाएं, ये 11वां घर है तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में लाभ वाले घर में आ जाएं तो इंसान थ्रू आउट लाइफ बहुत अच्छा जॉब या बिजनेस करता रहेगा, वेल्थ और इनकम की कभी कमी नहीं होगी। इंसान को थ्रू आउट लाइफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते रहेंगे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाला घर है और सूर्य देव की सप्तम दृष्टि जब अनएक्सपेक्टेड गेन्स वाले घर पे जाएगी तो शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब से भी
या कोई एकदम से इतना ज्यादा अच्छा प्रोफेशन मिलेगा कि इंसान ने सोचा भी नहीं होगा, और राइज बहुत अच्छा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं इन दो घर में, 4th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में। इसलिए इंसान का मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, हेल्थ थ्रू आउट लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप्स में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, रिलेशनशिप्स हमेशा सक्सेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, सारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स थ्रू आउट लाइफ होती रहेंगी। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में बुध देव की मिथुन राशि में आ जाएं तो यहां पर भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य हर हाल में पहना जाना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव 12वें भाव में त्रिक स्थान में चंद्रदेव के मून के घर में आ गए, यहां सूर्यदेव बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, थ्रू आउट लाइफ लॉसेज होते रहेंगे, फॉरेन लैंड पे जाकर भी कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, इवन फॉरेन लैंड पे या नेटिव लैंड पे इम्प्रीजनमेंट या जेल भी जाना पड़ सकता है। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब छठे भाव पे पड़ेगी तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर, ये सब रिजल्ट्स थ्रू आउट लाइफ मिलने के चांसेस बनेंगे। इसलिए यहाँ बैठे सूर्यदेव को जल देकर शांत करना है, उनका पूजा पाठ करना है और किसी हाल में उनका रत्न धारण नहीं करना है, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां से सूर्यदेव रोग भाव को एक्टिवेट कर देंगे और रत्न या जेमस्टोन धारण करते ही रोग शरीर में एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सिंह लगन की कुंडली में, जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, अगर सूर्यदेव कुंडली के द्वादश भाव में या 12वें भाव में, यहां पर चंद्रदेव के घर में जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, अगर यहां विराजमान हो तो किसी हाल में उनका रत्न, रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। तो देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया है सिंह लगन की कुंडली में सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 4th, 5th, 7th, 9th, 10th और 11th भाव में विराजमान हो, और इन भावों में उनका रत्न, रूबी या माणिक्य धारण किया जा सकता है। लेकिन सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 5 लिखा रहता है, ऐसी किसी भी कुंडली में अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में नीच के हो जाएं या त्रिक स्थान में आ जाएं, यहाँ छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश या 12th हाउस में, यानी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर सूर्यदेव आ जाएं तो किसी हाल में उनका रत्न, रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। तो देखिए, यहां मैंने आपको बताया हुआ है जहां जहां आप माणिक्य पहन सकते हैं। हाँ, अगर सूर्यदेव कुंडली के 3rd हाउस में, 6th, 8th या 12th हाउस में विराजमान हो तो उन्हें जल दे के शांत करें, बाकी उनका पाठ जरूर करें और बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें रविवार या संडे के दिन, बल्कि लाल रंग की चीजों का दान करना है अगर सूर्यदेव कुंडली के 3rd, 6th, 8th या 12th हाउस में विराजमान हो उस कंडीशन में। तो देखिए, अब ये वीडियो यहां मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कन्या लगन की कुंडली में या विर्गो एसेंडेंट के चार्ट में जहां लगन में ही नंबर 6 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में क्या हम सूर्यदेव का रत्न, रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या धारण नहीं कर सकते। तो अब ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, अभी मैं सिंगापुर में हूँ, तो इंडिया के बाहर के लोग या सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या पर्सनली मिलकर भी मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और इंडिया के क्लाइंट्स +91 से शुरू होने वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं वहां डिटेल में तो रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको आइडिया जरूर दे दूंगा कि आपको क्या करना है, और वो मैं कर भी रहा हूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।